वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में अगेन हम सेम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। जितने भी सेंटेंसेस हम डिस्कस कर पाएंगे एक्सरसाइज के लिए, टेंसेस के लिए पर्टिकुलरली, उतने हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो जाए। हम कोई टॉपिक सीखते हैं लेकिन अगर हम उसके बारे में उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम वो टॉपिक उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ बेटर कि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, जितने ब्लैंक सॉल्व करेंगे, उतना हमारा वो टॉपिक इम्प्रूव होता जाएगा। और यहाँ पर हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा कंसेक्यूटिव सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने इसी टाइप का कंटिन्यू किया था 31 सेंटेंसेस से रिलेटेड, और हम आगे के और सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट 32 ब्लैंक। 32nd ब्लैंक, उसमें फर्स्ट सेंटेंस जैसा कि आपको दिख रहा है, इट रेन। यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिख रहा है उसमें वर्ब है रेन, ब्लैंक है। समझ लेना है कि जो ब्रैकेट है वहाँ पर ब्लैंक है। व्हेन आई केम, इट रेन्ड व्हेन आई केम। तो इस टाइप का हमने नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि याद रखना है कि ये जो वैन है वर्ड, ये वैन जब सी सेंटेंस में आता है उसके साथ का जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट का होता है, और मोस्ट प्रोबेबली उसके जो आगे का सेंटेंस या जो भी अदर सेंटेंस होता है, टू पार्ट होते हैं सेंटेंस में, तो अदर सेंटेंस होता है मोस्ट प्रोबेबली वो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखो, कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर वो टॉपिक के बारे में हम नहीं जानते हैं तो हम आंसर कभी नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, देन यू कैन नॉट गिव करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जैसे कि आपको पता हो, सब्जेक्ट के साथ में वॉज और वर आता है और वर्ब को आईएनजी लगता है। अब ये भी है कि किसके साथ में वॉज आएगा, किसके साथ में वर आएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है इट, तो इट के साथ में आएगा वॉज। ओके, और जो वर्ब है उसको लगेगा आईएनजी। तो दिस इज अवर आंसर। तो इट वॉज रेनिंग, कि जब मैं आया तब बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ इट का मीनिंग कोई नहीं होगा, इट का मीनिंग कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पर इसका आंसर होगा, ट्रांसलेशन होगा कि तब बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर व्हेन का मीनिंग जब तब होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि व्हेन के सेंटेंस में कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज़ होता है। ओके, कि जब मैं आया तब बारिश हो चुकी थी, ऐसा भी सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ जनरली हम इसी को कंप्लीट करते हैं सिंपल, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस को। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है आई नॉट फिनिश द वर्क इवन नाउ। अब देखो यहाँ पर टाइम वर्ड दिया हुआ है इवन नाउ। अब इवन नाउ से रिलेटेड जब हम कंप्लीट करेंगे सेंटेंस तो याद रखना है मोस्ट प्रोबेबली ये जो वर्ड है इवन, वो एक टेंस में यूज़ होता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का आंसर आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ में हैव हैज़ प्लस थर्ड वर्ब, और क्योंकि यहाँ पर नॉट है तो नॉट भी इसमें लिखना है। तो आई के बाद में होगा हैव के बाद में आएगा नॉट, और नॉट के बाद में क्या होगा, फिनिश्ड, थर्ड वर्ब। ओके, सो आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क इवन नाउ। इवन नाउ मीन्स टिल नाउ, अभी तक, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। देखो, स्ट्रक्चर याद रहना वो अलग बात है, उसका ट्रांसलेशन आना अलग बात है। कभी कभी हमें सेंटेंस आता है, ट्रांसलेशन हम सही से नहीं कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो यहाँ पर डू आता, आई डू नॉट फिनिश द वर्क, मतलब मैं काम पूरा नहीं करता हूँ। पास्ट होता तो आई डिड नॉट फिनिश वर्क, दैट मीन्स मैंने काम पूरा नहीं किया।
इसमें है नहीं लगता है। ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तब इसमें है नहीं लगेगा। ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट जब होगा तभी है लगेगा कि मैंने काम पूरा नहीं किया है, ये किया है। ओके, so I hope you understood this thing well. Now let us move to the 34th blank. 34th blank verb has study. We study English for 6 years. तो देखो यहाँ पर 6 प्लस टाइम वर्ड 4 प्लस टाइम वर्ड्स है, तो यहाँ 4 जो है वो कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके साथ में एक और वर्ड भी है सिंस, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। एक और चीज़ याद रखनी है कि सिंस और फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में यूज होते हैं। तो जब इस टाइप का सेंटेंस आए तो तीनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, दैट विल बी करेक्ट। बिकॉज अगर यहाँ पर शेल विल प्लस स्टडी होगा तो समझ लेना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। यहाँ पर हैव हैज़ प्लस स्टडी होगा तो समझ लेना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। तो इसको हम एज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही लेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आंसर बना सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर पता होगा तभी आपको आंसर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हैव और हैज़, तो वी के साथ में आएगा हैव लिख दिया, और इसके बाद में कंटिन्यूअस में बीन आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है, वैसे कंटिन्यूअस में बीन नहीं आता। और स्टडी को क्या लगेगा, ING। सो दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पर we have been studying English for 6 years. That means हम 6 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसको हम पास्ट अगर बनाना चाहे तो यहाँ पर आएगा हैड, और अगर हम इसको फ्यूचर बनाना चाहे तो क्या आएगा, विल हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, या फिर शैल, विल भी आ सकता है, और क्योंकि वी है तो इसीलिए यहाँ पर आप शैल भी लिख सकते हो। तो वी शैल हैव बीन स्टडिंग, ये भी करेक्ट है। और मीन्स अगर ये फ्यूचर में हम करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है। कोई भी ब्लैंक हो तो आपको समझना है कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि वर्ड टाइम वर्ड कौन सा है जिसके हमें पता चलेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर है ऑलरेडी, सबसे पहले वो ढूंढना है। तो ऑलरेडी है तो ऑलरेडी कौन से टेंस में आता है, ऑब्वियसली वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। हर एक वर्ड, देखो मैंने वीडियोस बनाए हैं, हर एक वीडियोस में मैंने जितने भी टाइम वर्ड, जितने भी पर्टिकुलर वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो कौन से वर्ड्स है जिससे हमें इस टेंस का पता चलता है, तो वो वर्ड्स मैंने अच्छे से मेंशन किए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अच्छे से वीडियो देखो, उन वर्ड्स को नोट डाउन करो। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो लिखो, उसके वर्ड्स कौन से हैं, सिंपल पास्ट के कौन से हैं, और तब आप उसको याद रखो, और देन यू कैन जस्ट रिमाइंड इट वेरी वेल। आप उसको अच्छे से याद रख पाओगे। तो आई सी दैट फिल्म, जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि ऑलरेडी है, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट आगे हमने डिस्कस कर लिया। हैव हैज़ तो सब्जेक्ट आई है तो हैव आएगा, और हैव के साथ में थर्ड वर्ड सी का सेम होगा। ओके, तो आई हैव सीन दैट फिल्म ऑलरेडी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन समझना जरूरी है। मैं ये मूवी पहले देख चुका हूँ, मैं वह मूवी पहले देख चुका हूँ, या मैंने वो मूवी पहले देख ली है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसके आंसर्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट 36 नंबर। 36 नंबर में ब्लैंक है होप, होप वर्ब है, और सेंटेंस है वी होप दैट ही वुड विजिट अस। देखो अब ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो इसमें कोई भी टाइम वर्ड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब दिया है वुड, जिसको हम मॉडल बोलते हैं। तो जब इसका आंसर लिखोगे तो किस तरह से आंसर आएगा, तो
यहाँ पर होप का कौन सा वर्ब आएगा वो हमें लिखना है। तो देखो ये यहाँ पर विल होता तो हम समझ जाते कि यहाँ पर आगे सेकंड वर्ब होता। ये किस टाइप का सेंटेंस है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा, ये याद रखना है। तो यहाँ पर जब पास्ट होता है तो ये समझना है कि उसके आगे का वर्ब पास्ट से भी पास्ट वाला होगा, तो मतलब पास्ट परफेक्ट। अगर यहाँ विल होता तो यहाँ पर हम कह सकते कि होप्ड होता या होप होता, लेकिन यहाँ पर वुड है तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा वी हैड होप्ड। इस तरह से इसका आंसर हम लिखेंगे। मैंने आशा की थी कि वो हमारी विजिट करेगा, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पीछे मॉडल हो और पास्ट मॉडल हो तो उसके आगे अगर कोई ब्लैंक हो, जैसे कि ये वर्ब है, वो पास्ट परफेक्ट में ही इसको आपको लिखना है और तभी आप अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट 37 इज़ वेरी इजी। कम वर्ब है और टाइम वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है जो बहुत ही सिंपल है, टुमारो। लेकिन किसी को यही नहीं पता है कि टुमारो कौन से टेंस में आएगा तो फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आप हर एक वर्ड कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो टुमारो है, सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, शैल विल प्लस फर्स्ट वर्ब। तो ही के साथ में क्या आएगा? ही के साथ में आएगा विल और कम का फर्स्ट वर्ब कम। तो आपको याद रखना है ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 38 में ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ है यस्टरडे। तो यस्टरडे कौन सा टेंस शो करता है? सिंपल पास्ट। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल पास्ट में यहाँ पर आएगा सी का सेकेंड वर्ब सो। तो आई सॉ हर यस्टरडे इन द कॉलेज, मैंने कल उसको कॉलेज में देखा, ठीक है। अब अगर समझ लो कि यहाँ पर नॉट होता और नॉट सी होता, फिर यहाँ पर आंसर क्या आता? फिर तो सो आता नहीं। नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या आता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर में आता है डीड, नॉट एंड सी फर्स्ट वर्ब। याद रखना नेगेटिव के में डीड के साथ में हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होता है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस 39। तो 39 के सेंटेंस में इट इज़ नॉट वाइज टू फॉल आउट विथ फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर कोई भी टाइम वर्ड नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा इस वर्ड से। ये जो टू है वो एक प्रीपोजिशन है और टू के साथ में जो भी वर्ब तुरंत उसके बाद में आता है वो हमेशा फर्स्ट वर्ब में ही होता है, याद रखना है। ये एक ग्रामर टॉपिक है जिसका नेम है नॉन फाइनिट वर्ड्स, जिसमें इन्फिनिटिव एक पार्ट है उसका, और उसमें इन्फिनिटिव में ये जो टॉपिक है वो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो टू के साथ में यहाँ पर हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है, तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। टू के साथ में जब ब्लैंक आए तो फर्स्ट वर्ब यूज़ करना है, तो यहाँ पर आएगा फॉल। ओके, नेक्स्ट नंबर 40, द पिक्चर ब्लैंक ऑन द वॉल। अब ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो पिक्चर दीवार पे लटका हुआ था, इसको हम पास्ट में ही करेंगे। पिक्चर दीवार पे लटका हुआ था, तो लटका हुआ था तो किस तरह से आएगा? खुद तो लटक नहीं सकता, किसी ने लटकाया होगा, है ना। तो फिर ये सेंटेंस होगा पैसिव में। पैसिव का स्ट्रक्चर पास्ट का हमेशा क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस थर्ड वर्ब, है ना। तो यहाँ पर आएगा पिक्चर सिंगुलर है तो यहाँ पर आएगा वॉज और यहाँ पर आएगा हंग। याद रखना है पिक्चर खुद लटक नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर पैसिव का हम आंसर लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 41 का एग्जाम्पल है एग्जामिनेशंस होल्ड नेक्स्ट मंथ।
अब देखो एग्जामिनेशन है वो भी खुद कंडक्ट होगी नहीं, करवानी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस है वो पैसिव का है। ये चीज़ याद रखना कि जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि इसमें पिक्चर है, पिक्चर खुद क्रिया नहीं करता, वैसे ही एग्जामिनेशन खुद क्रिया नहीं करती, करानी पड़ती है, पिक्चर को भी लटकाना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब सब्जेक्ट क्रिया ना करे तो वो पैसिव में आएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह से सेंटेंस एक्टिव में भी यूज़ होता है, आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि एग्जामिनेशन होल्ड करवानी पड़ती है, तो टाइम वर्ड क्या है, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कौन से टेंस में यूज़ होता है अगर आपको पता हो तो, पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट में, तो सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर पैसिव का अगर आपको पता नहीं है तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे कभी भी, याद रखना। सिंपल फ्यूचर का एक्टिव का स्ट्रक्चर है शैल विल प्लस फर्स्ट वर्ब, वो हमने आगे देखा। और उसका पैसिव है शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। पैसिव में हमेशा थर्ड वर्ब यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब चेंजेस होते रहते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा उसी में ही आता है, थर्ड वर्ब में, वर्ब। तो एग्जामिनेशंस है और नेक्स्ट है तो शैल या विल, तो यहाँ पर हम विल लिखेंगे। विल के बाद में हमेशा बी यूज़ होता है, याद रखना है। सिंपल फ्यूचर के पैसिव में शैल विल के बाद में बी यूज़ होता ही है। और यहाँ पर होल्ड का थर्ड वर्ब, तो होल्ड का थर्ड वर्ब होता है हेल्ड। तो एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ का ट्रांसलेशन होगा एग्जामिनेशंस नेक्स्ट मंथ हेल्ड की जाएगी, मतलब नेक्स्ट मंथ रखी जाएगी, कंडक्ट की जाएगी, ऐसा मीनिंग होगा इसका। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। एक बार समझ में ना आए रिवाइज करके सुनो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 42, ही गिव अप आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल। तो बहुत ही छोटी सी स्ट्रगल के बाद में, संघर्ष के बाद में उसने छोड़ दिया, मतलब कोई भी काम कर रहा था छोड़ दिया। तो देखो छोड़ दिया, तो ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट। कभी कभी कोई वर्ब, कोई वर्ड नहीं होता है, तब हमें खुद अपना दिमाग लगा के सेंटेंस का थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके समझना पड़ता है। तो ये सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, गिव अप, गिव अप का गिव अप सेकंड वर्ब। तो उसने थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद में छोड़ दिया, मतलब अधूरा छोड़ दिया, काम नहीं कर पाया। अब देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ब यूज़ किया है बाय टुमारो, उसमें लिख नहीं रहा है, ओके। तो यहाँ क्या नहीं आएगा, यहाँ डबल आ रहा है। तो बाय टुमारो समझ लेना है कि बाय टुमारो है टाइम वर्ड। आई रिसीव अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर बाय टुमारो। देखो टुमारो तो सिंपल फ्यूचर में यूज़ होता है, वो तो पता है सबको, लेकिन उसके आगे अब यहाँ पर बाय यूज़ हुआ है। तो जब टाइम वर्ड के आगे बाय यूज़ हो तो समझ लेना है कि वो एक टेंस होता है, और उस टेंस का नाम है, याद रखना इसको, है ना, उस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। कब, टाइम वर्ड के पहले जब बाय यूज़ हो, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय नेक्स्ट जुलाई, बाय नेक्स्ट ईयर, लाइक दैट, तब फ्यूचर परफेक्ट का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर आया तो शैल विल तो आएगा ही। देखो शैल विल का शुड वुड भी होता है ना, फ्यूचर मतलब मॉडल का पास्ट भी आता है। तो हम यहाँ पर शैल विल लिखेंगे। तो आई है, तो आई के साथ में हम जनरली शैल यूज़ करते हैं, तो शैल लिख दिया। अब शैल के बाद में यहाँ पर परफेक्ट है, देखो हमेशा परफेक्ट में हैव हैज़ यूज़ होता है, तो इसमें हैज़ यूज़ कभी नहीं होता है, इसमें हैव ही यूज़ होता है, ओके। और इसमें आता है क्योंकि परफेक्ट है तो इसमें परफेक्ट के टेंस में थर्ड वर्ब आता है, तो थर्ड वर्ब में क्या लगेगा, रिसीव्ड। थर्ड वर्ब में क्या लगेगा, रिसीव्ड लगेगा, ये आपको समझना है, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये आपका आंसर हो गया। आई शैल हैव रिसीव्ड लेटर फ्रॉम माई ब्रदर बाय टुमारो। मुझे कल तक मेरे
ब्रदर का लेटर मिल चुका होगा। देखो फ्यूचर में किसी टाइम पे कोई क्रिया खत्म हो गई होगी, उसके लिए हम ये टेंस का यूज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट 44। इट इज टाइम ही ब्लैंक गो देयर। अब इसमें क्या आएगा? इट इज टाइम ही ब्लैंक देयर, इस समय वह वहां पर गया, है ना। तो याद रखना है जब इस टाइप का सेंटेंस हो तब इसका सेकंड वर्ब यूज होगा, तो आएगा वेंट। इट इज टाइम ही वेंट देयर। फाइन। नेक्स्ट 45। अब देखो 45 भी ऊपर के जैसा ही सेंटेंस है, इट इज हाई टाइम। तो याद रखना इस टाइप का सेंटेंस हो तो यहाँ सेकंड वर्ब यूज करना है। तो सेकंड वर्ब में यहाँ पर क्या लगेगा? सिंपल ईडी लग जाएगा। ओके। नेक्स्ट आई विश आई ब्लैंक अ मिनिस्टर। वर्ब कौन सा है? बी। तो अब याद रखना है कि यहाँ पर किस तरह का वर्ब आएगा। तो देखो ऊपर के तीनों सेंटेंस है एक जैसे हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, आई विश, दो दो पार्ट में। तो इसमें भी इसी तरह का वर्ब आएगा, लेकिन ये जो विश वर्ड है वो इस तरह का वर्ड है, सपोजिशन वाला है, कि कोई संभावना है, कि मैं आशा करता हूँ कि ऐसा हो, है ना। मैं आशा करता हूँ कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रे करता हूँ, मैं विश करता हूँ। तो यहाँ पर बी का पास्ट का फॉर्म आएगा। तो बी का पास्ट का फॉर्म हम आगे के वीडियो में देख चुके हैं। वॉज और वर होते हैं, एम इज आर प्रेजेंट के वर्ब होते हैं, और शैल बी विल बी फ्यूचर के होते हैं। तो यहाँ पर वॉज जनरली हम आई के साथ में तो वॉज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा वर जब किसी संभावना की बात होती है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बात होती है, और इमेजिनेशन कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता। तो ये ऐसा सेंटेंस है, होता, संभावना, इमेजिनेशन है। तो तब हम आई के साथ में वर का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि जिसके साथ में वॉज यूज होगा उसके साथ में हम वर यूज करेंगे। अगर यहाँ पर ही होता तो हम यहाँ पर वर ही यूज करते हैं, ये याद रखना है। ओके। तो इसलिए यहाँ पर बी की जगह पे क्या आएगा? वर आएगा। आई थैंक्ड हिम फॉर वॉट ही डिड। मैंने आंसर बोल दिया, यहाँ पर क्या आएगा? डीड आएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई कि क्योंकि यहाँ पर सेकंड वर्ब है तो आगे एक सेंटेंस हमने देख लिया, तो इसलिए यहाँ पर डीड नहीं आएगा, यहाँ पर थर्ड वर्ब आएगा। दैट मीन्स कि डन, और डन अकेला नहीं आता है, हैड डन यूज होता है। तो आई थैंक्ड हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। तो याद रखना अगर यहाँ फर्स्ट वर्ब होता तो यहाँ पर डीड आता, लेकिन यहाँ पर सेकंड वर्ब है इसीलिए यहाँ पर थर्ड वर्ब आएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेल। दो वर्ब में कंफ्यूजन इस तरह से क्लियर करनी है आपको। तो आई होप कि 47 नंबर ब्लैंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ब्लैंक। माय फादर नॉट कम, वर्ब है होम एवरी डे। एवरी डे कौन से टेंस का सेंटेंस है? ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल प्रेजेंट। आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर्स अपने लिख सकते हो और अपने आंसर्स को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, ताकि आपका जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो और आपको पता चले कि एग्जैक्टली आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एवरीडे है, तो एवरीडे मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो नेगेटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज आता है। तो माय फादर है तो माय फादर के साथ में डू आएगा कि डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो डज आएगा, और डज के साथ में नॉट, और नॉट के साथ में कौन सा वर्ब? फर्स्ट वर्ब, डू नॉट, डज नॉट कम। माय फादर डज नॉट कम होम एवरी डे। माय फादर, मेरे फादर रोज नहीं आते हैं घर पे। ओके, दिस इज द सेंटेंस। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस में जनरली वर्ड है, आपको ये भी याद रखना है जनरली कौन से टेंस में यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो ही जनरली, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ईज लिखते हैं, ईज प्ले, है ना, आदत हो गई है एम इज आर यूज करने की, लेकिन दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर फर्स्ट वर्ब आएगा प्ले, लेकिन यहाँ ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
इसीलिए एस लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तभी याद रहे कि जब आप रूल्स के अकॉर्डिंग टेंसेस सीखोगे तब। वेरी वेल, बट टुडे ही ब्लैंक वेरी बैडली। वो जनरली क्रिकेट खेलता है लेकिन आज वो बहुत ही खराब खेल रहा था। इस तरह से सेंटेंस आएगा, या सॉरी, आज बहुत ही खराब खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसका सेकंड सेंटेंस है, मतलब वो जनरली अच्छा खेलता है लेकिन आज वो बहुत खराब खेल रहा है ना। तो यहाँ पर आएगा इज और प्लेइंग। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा, वो जनरली अच्छा खेलता है लेकिन आज खराब खेल रहा है। वाटर चेंज इनटू आइसक्रीम, सॉरी आइस, व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 32 फ़ारेनहाइट। तो देखो याद रखना आपको कि ये जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी आइस में कब कन्वर्ट होता है, जब टेम्परेचर 32 से नीचे हो, 32 फ़ारेनहाइट से नीचे हो। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब आएगा चेंजेस। चेंजेस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ वाटर्स हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे, प्लूरल में नहीं। दूसरा टेम्परेचर, वो भी सिंगुलर में यूज़ करेंगे, तो यहाँ ड्रॉप को क्या लगेगा, सिंपल एस लगेगा, ड्रॉप्स। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इट नॉट स्नो इन समर, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखो टाइम वर्ड कोई नहीं है लेकिन आपको सेंटेंस समझना है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस है। ये अब आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझते हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो समर में स्नो नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं होता है दैट मीन्स कि स्नोफॉल नहीं होता है ना, बर्फ़ नहीं गिरती है, इसका मीनिंग ऐसे करना है। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे आएगा आंसर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, डू या डज, नेगेटिव है इसलिए तो इट के साथ में आएगा डज, डज के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में फर्स्ट वर्ब। देखो वैसे तो एस लगता है लेकिन नेगेटिव है इसलिए एस नहीं लगेगा स्नो को। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी लाइट अवर हाउसेज एंड ड्राइव अवर मशीनरी। अब देखो इसका आंसर भी किसी तरह से हम लिखेंगे ऊपर की तरफ ही, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स अवर हाउसेज, मतलब हमारे घरों को प्रकाश देती है इलेक्ट्रिसिटी, और मशीनरी चलाती है, तो ड्राइव्स यहाँ पर लगेगा एस। माई मदर रीड अ बुक लास्ट मंथ, ओके, लास्ट नाइट सॉरी, व्हेन, देखो व्हेन आया है, शी हियर अ नॉइस इन द गार्डन। अब दो है वर्ब, फर्स्ट है रीड, हियर, कौन से टेंस में आएंगे, तो पहले तो पता चल गया कि लास्ट नाइट दैट मीन्स की सिंपल पास्ट। ओके, तो सिंपल पास्ट मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम सिंपल पास्ट में अगर ये अकेला ही सेंटेंस होता कि माय मदर रीड अ बुक लास्ट नाइट, तो यहाँ पर सेकंड वर्ब आता रीड का, तो रीड का सेकंड वर्ब रीड ही होता है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन उसका रीड करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस व्हेन से जुड़ा है इसीलिए यहाँ पर सेकंड वर्ब हम यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड वर्ब आएगा इस वर्ड का, जब वह, सॉरी, जब मेरी मदर लास्ट नाइट बुक पढ़ रही थी तो उसने गार्डन में एक आवाज़ सुनी। देखो आवाज़ सुनी, ट्रांसलेशन करोगे तो आपका सेंटेंस और क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ रही थी, तो आंसर क्या होगा, माई मदर, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, तो वॉज, और वॉज के बाद में वर्ब को आईएनजी, वॉज रीडिंग, और इसका सेकंड वर्ब, तो हियर का सेकंड वर्ब अभी भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हियर्ड, ईडी लगाने की आदत हो गई है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं आता है, हर्ड होता है। ओके, हियर्ड नहीं हर्ड, प्रोनाउंसिएशन भी हर्ड, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग HEARD। तो यहाँ पर वैन के साथ में आएगा वो सिंपल पास्ट का होगा, और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस की ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, आई ब्लैंक नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट डू यू
all these days. ओके, तो इस सेंटेंस को किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे ये आपको देखना है कि दोनों एक ही टेंस में सेंटेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखो एक वर्ड है जहाँ से हमें पता चल गया फोर, कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, सिंपल सोचना ही नहीं है। फॉर तुम लॉन्ग टाइम से, मतलब लॉन्ग टाइम से मैंने तुमको नहीं देखा है, देखो नहीं देखा है, नहीं देखता हूँ या नहीं देखा, ऐसा नहीं है, नहीं देखा है। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट में, हैव नॉट सीन, ठीक है, फर्स्ट में तो ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट में बिन, डू है मेन वर्ब, व्हाट डू यू ऑल दीज डेज, इसका मतलब इसका आंसर किस तरह से आएगा कि तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा है, ये मीनिंग है ऐसा। तो ये जो नेक्स्ट ब्लैंक है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये याद रखना है। इसमें व्हाट के बाद में आएगा, जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस मैंने बोला, तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका आंसर आएगा, ये याद रखना है। ओके, तो ये तो वैसे तो फॉर और सिंस का प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा कि बहुत दिन से तुमको हमने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आएगा what have you been doing, what have you been doing all these days। एक्चुअली ये दोनों वर्ड ब्रैकेट में होने चाहिए। ये सेंटेंस इस तरह का बहुत ही कंफ्यूजन होता है, अगर दोनों सेंटेंस साथ में होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, अकेले आंसर नहीं दे पाओगे, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, सो इसका मीनिंग ये होगा कि मैंने आपको बहुत दिन से नहीं देखा है, इतने दिन से आप क्या कर रहे हो। ओके, तो इतने दिन से क्या कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तो देखो डू मेन वर्ब है, उसको आईएनजी लग गया, यू है वो फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ गया, और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बिन भी आ गया। तो ट्रांसलेशन से और ज़्यादा क्लियर हो जाता है सेंटेंस। नेक्स्ट है और लास्ट है आज की, वी सी विथ अवर आइज एंड हियर, देखो आगे सेंटेंस है हियर विथ अवर ईयर्स, तो यहाँ पर आगे सेंटेंस होगा विथ अवर ईयर्स। ओके, तो अब यहाँ पर ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है, सी का सी आएगा, एस एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि वी सब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी ईयर का ईयर ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इसमें टाइम वर्ड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस। आई होप कि आपको ये सभी जो सेंटेंसेस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। हम इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और ध्यान रखते हैं तो हमारा एक भी सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, इट इज़ गुड फॉर यू and you can improve yourself. So thank you very much for watching this video, and we will just meet soon with another video, another such exercise. Till then, take care. Thank you.